नमस्कार। इस समय देश के कई राज्यों पर लाइटनिंग की स्थिति बनी हुई है। गरज वाले बादल बने हैं। उत्तर भारत के कुछ इलाके प्रभावित हो रहे हैं तो पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ साउथ में तमिलनाडु के ऊपर हल्के बादल गर्जना वाले डेवलप हुए हैं। लो प्रेशर सिस्टम जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर बना हुआ था वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती हुआ है और इस समय यहाँ पर उत्तर प्रदेश और इससे सटे भागों के ऊपर लगभग यहाँ पर है और इसका इम्पैक्ट यहाँ हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, हरियाणा के तमाम क्षेत्रों में तथा दिल्ली पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश पर बना था और मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ हम कह सकते हैं कि राजस्थान से होते हुए स्लो प्रेशर सिस्टम से और बिहार तथा पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी के भागों में बनी हुई है। हालांकि ये ओसिलेट हो रही है, कभी दक्षिण में तो कभी उत्तर में ये पहुंच रही है और इसी का इम्पैक्ट है कि यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ इस ट्रफ का इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ कई इलाकों में, विशेष रूप से पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो उड़ीसा में भी प्रभाव दिख रहा है। गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ज़बरदस्त गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। इस समय आज 7 अगस्त है और इस समय शाम के लगभग 4:30 बजे हैं। तो ये स्थिति बनी है और अगले 2-3 घंटों तक यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ एडजॉइनिंग रीजन भी इसके प्रभाव में है, विशेष रूप से झारखंड और बिहार के कुछ इलाके, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर गरज वाले बादल डेवलप हुए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के ऊपर है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो वेस्टर्न पार्ट्स में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स जो है इसमें वेस्ट यूपी पर विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर से लेकर बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और तथा जो आगरा और इससे सटा इलाका है मथुरा और आसपास का, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर संभाग है यहाँ पर और उत्तर प्रदेश के कुछ मिड रीजन्स में भी कहीं कहीं पर हल्के बादल गरज वाले डेवलप हो सकते हैं। उत्तरी राजस्थान में और साथ ही साथ बीकानेर और चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर पर भी बादल हैं, लेकिन चूरू बीकानेर में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा इस समय हो रही है और अगले 2-3 घंटों तक यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बनी रहेंगी। और ये जो रीजन है पूरा, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखें या हरियाणा, राजस्थान का ये पूरा बेल्ट, उत्तरी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड तथा हरियाणा, दिल्ली, ये जो पूरा रीजन है इन भागों में अगले 2-3 घंटों तक इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। दिल्ली पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। आपको अगर याद हो तो कल भी मैंने ये कहा था अपने नेशनल वेदर बुलेटिन में कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर कोई सीधा इम्पैक्ट किसी मौसमी सिस्टम का नहीं रहने वाला है, लेकिन क्योंकि आसपास ट्रफ गुजर रही है आसपास से और साथ ही साथ लो प्रेशर सिस्टम भी है, हवाएं पूर्वी दिशा से आ रही हैं लगातार, यहाँ पर इस तरह से हवाओं का जो फ्लो है मॉइस्चर लेकर वो बना हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर संभावना इस तरह की बनी रह सकती है। तो ये इसी वजह से यहाँ डेवलप हुआ है और दिल्ली में सुबह के समय थोड़ी सी बारिश दिखी थी और आज भी गर्जना के साथ कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दिल्ली में। राडार इमेज पर अगर आपको दिखाऊं तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में संभावना ज़रूर नज़र आ रही है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ राडार इमेज में कि किस तरह के चांसेस दिल्ली पर आज इस समय बारिश होने के हैं। राडार इमेज में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ गर्जना वाले बादल हैं और ये जो बादल हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर तक बादल आपको दिखाई दे रहे हैं बारिश वाले। मेरठ में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, मुजफ्फरनगर में भी हो सकती है, सहारनपुर, बिजनौर में भी कहीं कहीं पर पैचेज बन सकते हैं और साथ ही साथ वेस्ट यूपी में हम कह सकते हैं मुरादाबाद तथा एटा और अलीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल डेवलप हुए हैं और कहीं कहीं पर हो सकती है बारिश। इसके अलावा अगर देखें तो राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है और हरियाणा का, इन सभी क्षेत्रों पर भी इम्पैक्ट है। हरियाणा के कुछ इलाकों में हम जिक्र कर सकते हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम से लेकर जो हिसार और फतेहाबाद तथा जींद का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की। लेकिन दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली राजधानी दिल्ली का क्षेत्र ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़रूर बादल पहुँच रहे हैं और गर्जना भी कुछ इलाकों में हो रही है, लेकिन ये जो बादल हैं ये बारिश देने वाले नहीं हैं। इनका रंग आप देखिए, ये बहुत ही ड्राइएस्ट वाला क्षेत्र रहने वाला है। तो ये इस तरह का जितना लाइट कलर रहेगा उतनी बारिश की संभावना यहाँ पर कम है। ज़्यादा डार्क कलर जो रेड है, इस तरह से देखिए आप 57 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कलर जो है बढ़ता जाएगा और बारिश की संभावना बढ़ती है। तो आसपास बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में
में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी क्षेत्रों में फ़िलहाल कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है या रिमझिम बौछारें थोड़े समय के लिए बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज़्यादा की संभावना इन भागों में नहीं है। लेकिन ये जो पैच है, आप जानते हैं कि कल भी मैंने कहा था, आज भी कहा था कि मानसून सीज़न में जब भी इस तरह की बारिश का मौसम बनता है किसी भी रीजन में, तो जो छोटे-छोटे पैच हैं, ये अगर आपस में जुड़ गए, ये इनका बहुत ही साइंटिफिक एक तरह से कह सकते हैं कि आपस में मिलना होता है साइंटिफिक ढंग से। तो अगर आपस में ये सारी एनर्जी एक हो जाती है तो वो बहुत बड़ी एनर्जी डेवलप कर सकती है, और जब बड़ी एनर्जी डेवलप हो जाएगी तो वो पूरे इलाके को बहुत अच्छी बारिश दे सकती है। अभी ये टुकड़ों में है, लेकिन अगर इनमें इनकी एनर्जी धीरे धीरे लूज़ हो गई इससे पहले कि आपस में जुड़ पाएँ, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है बारिश की, और ये इसी तरह दिखते हुए घने काले बादल, आसमान धीरे धीरे साफ़ होने लगता है और मौसम ऐसा लगता है कि बादल थे ही नहीं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते आइसोलेटेड प्लेसेस पर यहाँ बारिश में। लाइव लाइटनिंग इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।